चलिए दोस्तों बात करते हैं सीक्वेंस नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 11,550 रुपये एक्स वाई और जेड के बीच में इस तरह से बांटा जाना है कि एक्स को जो मिलता है उसका 4/5 हिस्सा मिले और वाई को जो मिलता है उसका 2/3 हिस्सा मिले। एक्स से जेड को कितना हिस्सा मिलता है, कम या ज़्यादा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ₹11550 has to be divided among x, y, z such that x get 4/5 of what gets and y gets 2/3 of what z gets. How much does z gets over x? यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि तीन पार्टनर है, जो x को जो अमाउंट मिलता है वो y का 4/5 हिस्सा मिलता है और y को जो मिलता है वो x का z का 2/3 हिस्सा मिलता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई जो z का अमाउंट है वो x के अमाउंट से कितना ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पर मुझे दे रखा है आपका, ये मुझे x दे रखा है और ये मुझे आपका y दे रखा है। माना कि y को 1 रुपये मिलता है, अगर y को 1 रुपये मिलता है तो x को कितना मिलेगा, इसका 4/5, इसका 4/5 निकालूंगा तो ये, तो यानी कि इसका x को 4 रुपये मिलेगा तो y के पास कितना होना चाहिए, आपका 5 रुपये होना चाहिए, यानी कि इसका रेशियो मुझे पता लग गया। सेम फिर एग्जामिनर ने कहा y जो गेट करता है वो z से करता है, कितना करता है z का करता है 2/3। अगर मैं मान लूँ कि z का 1 रुपये है तो इसको कितना मिलेगा 2/3, यानी कि अगर y को 2 रुपये मिलते हैं तो z को कितने मिलेंगे 3 रुपये। बट यहाँ पर देखिए यार ये दोनों वैल्यू तो y की हैं, दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि y तो एक ही है ना, तो y की वैल्यू, तो अगर नहीं बराबर तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे पास में 10 है तो इस 5 को इस 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, जिससे से मल्टीप्लाई उससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x की वैल्यू जो आ गई आपके पास में 8 रुपये आ गई। फिर यहाँ y का तो मुझे पता है, एलसीएम लिया 10 का 10 आ जाएगा। फिर हम z का निकालेंगे। अब इस 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z का भी रेशियो आ जाएगा, मेरे पास 15 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस एग्जामिनर ने निकालने के लिए बोला है, पर एग्जामिनर ने मुझे इन तीनों का सम भी दिया हुआ है। तो इन तीनों का अगर मैं सम करूँ तो सम कितना आएगा मेरे पास में, 8 5 13 यानी 33 आएगा 33, जबकि सम है कितना मेरे पास है 11550। तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करते हैं 11 से डिवाइड, 11 3 33, तो 11 एकम 11, 11 0, 11 पंजे 55, तो 3 3 9, 3 से कटेगा 3 3 3 पंजे 15 यानी 350। अगर मैं 350 से इस 15 10 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में इन तीनों का अमाउंट हो जाएगा। बट एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है एक्स और जेड का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 7 आ रहा है, इन दोनों का अंतर करूँ 7 है, तो 7 को डायरेक्ट में इसी से ना मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 0 7 पंजे 35, 3 7 थे 21, 21 और 3 कितना होगा आपका 24, यानी कि 2450। ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।